डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। सॉल्व दी फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें दो एक या एक से ज्यादा हो, मतलब उसमें एक इक्वेशन ना हो, एक से ज्यादा इक्वेशन हो, उनको हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। और उन इक्वेशंस को हम इकट्ठा सॉल्व करें, उनका सॉल्यूशन कॉमन आए, तो हम उसको सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। जो एक से ज्यादा इक्वेशंस हो और उनका सॉल्यूशन जो है वो कॉमन आए, मतलब हम उन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करें, तो इसको हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सेम है। तो इसमें से मैं कोई से दो क्वेश्चन करूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक एक लीनियर होगी और एक लीनियर नहीं होगी। तो हम, जैसा कि इसमें देखें, ये लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर नहीं है। हम यहाँ से x या y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब ये आपकी मर्जी है, x की निकालें या y की। अगर हम x की निकालेंगे तो इधर पुट करेंगे तो स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ से हम y की निकालते हैं तो इधर स्क्वायर ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। और एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा -2, इस y की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र -2 मल्टीप्लाई होगा -10, -2 जब माइनस एक्स के साथ +2x -14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र +2x -24 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करता हूँ। 1 को 14 के साथ 24 के साथ मल्टीप्लाई तो -24, और प्लस या माइनस करें तो 2 बने। तो इस 2 की जगह हमने दो वैल्यू लिखनी है, तो वो लिखेंगे 6x माइनस 4x माइनस 24। देखें, 6 में से 2 को 4 को माइनस करें 2 बन रहा है, 6 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -24 बन रहा है। अब इसमें से अलग कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6 -4 कॉमन लें तो x प्लस 6। तो ये आ जाएगा x प्लस 6 और ये आ जाएगा x माइनस 4। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -6 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब देखें, x की दो वैल्यू आ गई। अब बारी बारी हम इस पे पुट करेंगे तो y के भी दो वैल्यू आएंगे। पहले लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू -6। इसमें पहले हम -6 पुट करते हैं। देखिए, y इज इक्वल टू 5 इंटू -6, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 6, तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 11। इस तरह फिर लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 11। तो देखिए सोल्यूशन सेट में कि जब हमने x रखा -6 तो y का आंसर हमारे पास आया 11। इसी तरह जब हमने x रखा 4 तो y का आंसर हमारे पास आया, सॉरी ये 1 आता है, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो ये हमारे पास आंसर जी। स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। उसमें देखें, यहाँ से आप x या y की जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लें। हम यहाँ से उसी तरह y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी माइनस एक्स, ये x उधर जाके मार, ये होगी इक्वेशन 1। अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बी ओवर वाई 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई। तो इसको और से देखेंगे, एक्स कैंसल तो ए वाई, तो माइनस बी एक्स, और ये इक्वल में आ जाएगा 2xy। अब देखें, ये इक्वेशन सिंपल थी तो हमने इसमें से y की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसमें पुट कर देंगे, इसको कह देंगे हम इक्वेशन 2। तो इसमें देखें, जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ
वाई इन इक्वेशन 2, तो इस 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं, a वैसे आ जाएगा, ये y है, y की जगह आ जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स, माइनस बी एक्स वैसे आ जाएगा क्योंकि हमने y की जगह पुट करना है, 2x वैसे आ जाएगा, इस y की जगह भी आ जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स। अब देखें इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ये आ जाएगा 2ax, और ये आ जाएगा माइनस 2bx माइनस 2x स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इन सब को उस तरफ ले जाते हैं तो ये देखें ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में, ये जो है प्लस 2bx हो जाएगा, ये इधर आके माइनस 2ax हो जाएगा, ये सारे इस तरफ हैं तो ये प्लस में ही रहे, जो साइन है वही रहेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जो है एक्स स्क्वायर ये वैसे आ जाएगा, अच्छा ये माइनस 2ax है और माइनस ax है तो माइनस 3ax हो जाएगा, इस तरह प्लस 2bx है और ये प्लस 2bx और माइनस bx है तो ये प्लस bx आ जाएगा, 2bx में माइनस bx करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो है बाकी बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये b और माइनस 3a वैसे लिख लें और x कॉमन ले लें, मतलब प्लस का b माइनस का 3a और x बाहर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें तो हमारे पास ए प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 2, मैं ए प्राइम बी प्राइम इसलिए लिखूंगा क्योंकि इसमें ए और बी पहले इन्वॉल्व है, इसलिए बी प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी माइनस 3a और सी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्राइम प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा बी प्राइम स्क्वायर माइनस 4a प्राइम सी प्राइम और ओवर में 2a प्राइम। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखें इसमें वैल्यू पुट करने से क्या आता है हमारे पास, अगर आप गौर से देखें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्राइम की वैल्यू हमारे पास है b माइनस 3a प्लस माइनस इसी तरह स्क्वायर रूट में हमारे पास है बी प्राइम की वैल्यू उसी तरह b माइनस 3a इसका स्क्वायर माइनस 4a प्राइम की वैल्यू 2 है और c प्राइम की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर माइनस ए बी। तो ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2a प्राइम, तो वो 2 है। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास माइनस बी माइनस 3a, इसका हम अगर फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 6ab और ये माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 8, तो माइनस 8a स्क्वायर और प्लस 8ab ओवर में हमारे पास आ गया 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 3a प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और इधर आएगा 8ab में से 6ab जाएगा तो प्लस 2ab। अब हमारे पास ये फार्मूला भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी माइनस 3a प्लस माइनस, तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी होल का स्क्वायर और ओवर में आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 3a प्लस माइनस a प्लस बी ओवर में 4। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, x की अगर गौर करें तो x इज इक्वल टू माइनस, बल्कि माइनस को हम अंदर चलें बाद में मल्टीप्लाई, माइनस बी 3a
प्लस ए प्लस बी ओवर में 4, एक ये आंसर बनेगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 3a प्लस बी ओवर में 4, ये 4a और ये इसके साथ कैंसल, तो ये 4a को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा a, क्योंकि वो उसके साथ कैंसल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें, ये तो प्लस वाला लिखा था, अगर इसी तरह हम अगर माइनस वाला लिखें, चलें ये x का आंसर हमारे पास a आ चुका है। इसी तरह अगर हम लिखें तो वो आ जाएगा x माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस बी प्लस 3a। देखिए पहले हमने यहाँ से प्लस वाला लिया था, माइनस वाला लेंगे तो माइनस a माइनस बी ओवर में 4, तो इसमें देखें तो ये बन जाएगा 2a माइनस 2b ओवर में 4, 2 कॉमन लेके डिवाइड करें तो a माइनस बी ओवर 2, ये दूसरा आंसर आ जाएगा। अब ये x के दो आंसर आ गए हमारे पास, तो इसके लिहाज से हम जो है y के आंसर निकाल लेते हैं। लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू a, पहले a के लिए करते हैं तो y इज इक्वल टू a माइनस बी, एक्स की जगह a पुट करेंगे, ये कैंसिल, तो y आ गया माइनस बी। इस तरह फॉर x इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2, y इज इक्वल टू a माइनस बी, इसकी जगह आ जाएगा माइनस a माइनस बी ओवर 2, 2 एलसीएम आ जाएगा 2a माइनस 2b माइनस a प्लस b, तो इसको गौर से देखें तो ये बन जाएगा a, इसमें ये माइनस बी ओवर 2। तो अब आपके पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है। वो सॉल्यूशन सेट है कि जब हमने x को रखा a, जब x a रखा तो y का आंसर आया माइनस बी। इसी तरह जब हमने x जो है वो रखा a माइनस बी ओवर 2 तो y का आंसर भी आया a माइनस बी ओवर 2, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है।